ऐसा दरिंदा आदमी कभी नहीं देखा। एक छोटी लड़की का सामना करना जो अभी 10 साल की हुई है। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। 2 आंखें जादू भरी तरह से लड़की को घूर रही है और वादा किया कि वो लड़की को जो चाहेगा उसे संतुष्ट करेगा। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। चाकू लगने के बाद युवती खिड़की से कूदकर फरार हो गई। ये देखकर माँ जई ने पीछा किया, अपनी बंदूक उठाई और गोली मार दी। गोलियों की बारिश में लड़की घबराई नहीं, पेट में एक चिप निगलने का अवसर भी ले लिया। इस समय चाकू मारने वाले बॉस ने अभी भी हार नहीं मानी। अपने अधीनस्थों से लड़की को जीवित वापस लाने के लिए कहें। घोड़ों के लड़कों के पास आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। दीवार फांदकर लड़की का पीछा करते हुए और कूदते हुए, लेकिन ये हरामखोर सभी नशे में है। अपनी आंखें खोलें और रंगीन स्टील टाइल में कदम रखें। हरामी हारने वाला है, तुरंत तकनीक का लाभ उठाएं। मोटरसाइकिल और कारों के साथ एक ही समय में भेजा गया। उनके द्वारा लड़की के भागने का रास्ता रोक दिया गया था। जब कोई बचने वाला न हो, वो अचानक सरकने वाला फावड़ा लेकर नाले में जा गिरी। मौके पर काला मालिक इतना गुस्से में था कि वो असमर्थ और उग्र था। मैं केवल बात के विचार की तरह सीव में शूट कर सकता हूँ, और इस बिंदु पर लड़की पहले से ही सीव में है। शहर के दूसरी तरफ भाग गया। बाहर आओ और सीधे सीआई की शाखा में जाओ। मुझे माफ कीजिए। नोट पढ़ने के बाद गार्ड की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं हुई। लड़की को तुरंत शीर्ष नेतृत्व के पास ले आए। मिलने के बाद लड़की कुछ नहीं बोली। नेताजी को मौके पर ही उसका नाश्ता दिखाया। तभी लड़की ने फूड डोपिंग में एक चिप निकाली, हालांकि थोड़ा घृणित, लेकिन नेता फिर भी चिप को पढ़कर सुनाता है। लेकिन अंदर के दस्तावेज देखने के बाद नेता ने मौके पर ही अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि इसमें गिरोह के सरगना के आपराधिक सबूत भरे पड़े हैं। पता चला है कि लड़की का पिता गैंगस्टर मुनीम है। उन्होंने दशकों तक अपना करियर समर्पित किया है और इससे हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक बॉस द्वारा सीधे चुप करा दिया गया। मरने से पहले उसने लड़की को अपराध का सबूत दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेता ने इसे देखकर लोगों को गिरफ्तार करने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने अपने आदमियों को लड़की को मियामी ले जाने के लिए भेजा। इस दौरान लड़की ने सरकार और बिजनेसमैन की मिलीभगत भी देखी, लिहाजा वो सीधे बाथरूम जाने का झांसा देकर फरार हो गया। लड़की पूरे रास्ते चली और आखिरकार अपने चाचा को ढूंढ ही लिया। मामा को सब कुछ पता चलने के बाद उसने बच्ची को कसकर गले से लगा लिया। मैंने सोचा तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। जब मामा ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ पढ़ना चाहती है, मैं हत्यारा बनना सीख रहा हूँ, लेकिन चाचा ने उसकी सलाह नहीं मानी। इसके बजाय उसे सीधे स्कूल भेजें। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी जिद्दी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल के गेट में कदम न रखें। हताशा में चाचा केवल एक पिस्तौल निकाल सके। कुछ शॉट्स के बाद भीड़ तितर बितर हो गई और डर के मारे भाग गई। फिर पूरी लगन से लड़की को शिक्षित करें। एक सफल हत्यारे के लिए अकेले क्रूर बल ही काफी नहीं है, आपके पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना भी आवश्यक है। नहीं तो वो सड़क पर बंदूक चलाने वाले लापरवाह आदमी से कैसे अलग है। इसे सुनकर लड़की को बहुत फायदा हुआ। अंत में उसने पिस्तौल और स्कूल बैग के बीच के विकल्प को चुना। इस पल से 15 साल में लड़की पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए हैं। नशे में गाड़ी चलाते हुए आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो न केवल शराब पीकर गाड़ी चलाती थी, उसने सड़क किनारे पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। नहीं, FBI डर गई, सीधे पिस्टल निकाली और महिला के हुड पर दबा दी। शराब के नशे में महिला को देखो, दोनों ही उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रांसक्रिप्ट खत्म करने के लिए मोटी FBI की प्रतीक्षा नहीं की है। महिला ने अचानक अपने मुंह से इशारा किया कि वो उल्टी करने वाली है। हताशा में महिला को केवल पहले ही कैद किया जा सकता है। शाम को मोटी FBI कॉफी के साथ सेल में दाखिल हुई। मैंने देखा कि महिला अभी भी सो रही है। कॉफी को एक तरफ रख दिया और जाने के लिए मुड़ गया। जिस क्षण मोटा अधिकारी दरवाजा बंद कर देता है, वो महिला जो अभी तक नशे में थी अचानक होश में आ गई। फिर उठकर अपनी पोनीटेल बांध लें, जल्दी से रात के कपड़े बदल लो, हेयर पिन से आसानी से जेल का दरवाजा खोलें, फिर निगरानी को आगे बढ़ाएं। कॉफी में चम्मच उठाओ और उसका जादू ऑपरेशन शुरू करो। पानी का गिलास भरती महिला फिर बिजली वितरण कक्ष में घुसे। एक कप और चम्मच के साथ एक साधारण टाइमर बनाया। जब सब कुछ तैयार हो जाए, महिला उठती है और वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ जाती है। पाइपलाइन के साथ साथ सीधे उस कोठरी तक जहाँ भारी कैदियों को रखा जाता है, और बाहर निकलने के पास ही तेज रफ्तार में एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। साथ ही चम्मच में पानी भरा हुआ है। जब चम्मच गिराया जाता है तो पानी के छींटे वितरण बॉक्स पर सही होते हैं। निकास प्रणाली प्रत्यक्ष शॉर्ट सर्किट। महिला समय देखती है और आसानी से निकल जाती है। इस समय जेल प्रहरियों को कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। शौचालय खत्म करने के बाद ही एक महिला ने मुझे बेहोश कर दिया। फिर महिला ने चोरी रोधी दरवाजा खोलने के लिए जेल प्रहरी की पहचान का इस्तेमाल किया। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने कली को इशारा किया और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। देखिए, घुंघराले बाल इतने आज्ञाकारी। मैंने मौके पर ही उसे मूंगफली का इनाम दिया। गोलियों की आवाज सुनकर अन्य FBI दौड़ पड़े, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा खदेड़े गए जेल प्रहरी के हाथ में पिस्टल है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया गया। और दूसरी तरफ की महिला पहले ही सेल में वापस आ गई है। नशे में धुत महिला का वेश बनाकर सभी को बेवकूफ बनाया। अगले दिन महिला ने बयान दर्ज कराया, फिर उसे नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में छोड़ दिया गया। लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते, ये स्मार्ट और खूबसूरत महिला हत्यारा ये श्याओमी थी, जिसने 15 साल पहले अपने माता पिता को मरते हुए देखा था। श्याओमी 15 सालों में अपनी नफरत को कभी नहीं भूली है।
क्योंकि दुश्मन ऑर्किड प्रतीक का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसके मिशन को अंजाम देने के बाद एक ऑर्किड पैटर्न छोड़ देंगे। इसका मकसद पुलिस के हाथों का इस्तेमाल करना है, मारे गए पिता और दुश्मन की छिपने की जगह खोजने के लिए। और चाचा ने स्थिति के बारे में जानने के बाद मौके पर ही शियाओमी की आलोचना की, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ कोई दुश्मन मिलेगा, इसके विपरीत ये पुलिस और दुश्मन को सबसे पहले आप पर केंद्रित करेगा। लेकिन शियाओमी को लगता है कि वो बिल्कुल सही है। उसने अपने मामा की बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मुझे अगले दिन की उम्मीद नहीं थी। बड़ी संख्या में विशेष पुलिस लिटिल अमेरिका को घर ले आई। निगरानी की जांच के बाद शियाओमी को बुरा लगा। वो तुरंत आग की सीढ़ियों से नीचे भागकर अगली मंजिल पर चली गई। छठी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने सीधे दरवाजा खोला। इससे पहले कि पड़ोसी प्रतिक्रिया दे पाता, उसे टेबल पर बेहोश कर दिया गया। तब उसे वो स्नाइपर राइफल मिली जिसे उसने छिपाया था। फिर लिफ्ट शाफ्ट की दीवार पर बम लगाया। जिस समय FBI ने दरवाजा तोड़ा, उसने उसी समय स्विच भी दबा दिया। फिर लिफ्ट शाफ्ट नीचे, भूमिगत पार्किंग स्थल के लिए सभी तरह शूटिंग और ब्लास्टिंग के दौरान निगरानी। FBI ने भी प्रतिक्रिया दी। बड़ी संख्या में विशेष पुलिस तुरंत बेसमेंट में पहुंची। जब विशेष पुलिस शियाओमी को पकड़ने वाली थी, उसने फिर से वेंटिलेशन डक्ट में जाने के लिए अपने लचीले शरीर का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो भाग जाती है और घर चली जाती है। मैंने ये भी देखा कि सभी रिश्तेदारों की गैंगस्टरों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। दादी फर्श पर लेटी, चाचा को भी कुर्सी से बांध दिया। शियाओमी जानती थी कि यह उसके चाचा ही होंगे जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया। बदमाशों ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घर के बीच शियाओमी ने चुपके से एक जहरीली शपथ ली, अपने सभी रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए गैंगस्टर को ढूंढना सुनिश्चित करें। फिर उसने काम पर रिपोर्ट करने वाले एजेंटों और नेताओं का फायदा उठाया। उसने सीधे एजेंट लाओ हेई का फोन नंबर डायल किया। उसने लाओ हे को नेता को बताने के लिए कहा, उसे ब्लैक बॉस का पता खोजने दें, नहीं तो स्नाइपर राइफल से उसका सिर फोड़ दें। अप्रत्याशित रूप से नेता इसे सुनने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। दावा है कि दफ्तर की खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की बनी है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो शियाओमी को आकस्मिक रूप से शूट करने दें। इसने नेतृत्व को पूरी तरह से अंधा कर दिया। चीन में बने कांच का इस्तेमाल न करने का अफसोस है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सिर्फ ब्लैक बॉस की लोकेशन बता सकता था। अब जानकारी मिली है। शियाओमी गोदाम में वापस गया और सभी प्रकार के हथियार तैयार किए। फिर 2 शातिर कुत्तों को लेकर बदले की राह पर चल पड़ा। इस समय बॉस ही ने भी खबर सुनी। उसने सभी भाइयों को एक साथ बुलाया। शैंपेन पीना और मेई के खुद को जाल में फंसाने का इंतजार करना। लेकिन अचानक कुछ गलत पाया। एक ग्रेनेड ने सीधे ही बॉस की सभी तैनाती को बाधित कर दिया। छोटे भाई सिरविहीन मुर्गे की तरह इधर उधर देख रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से शियाओमी पहले से ही भूमिगत दुबका हुआ था। चश्मे वाले व्यक्ति ने सोचा कि उसे शियाओमी का स्थान मिल गया है। ग्रेनेड निकालकर नीचे फेंक दिया। विस्फोट के बाद कई लोग जमीन में कूद गए और अंधाधुंध फायरिंग की। अप्रत्याशित रूप से शियाओमी ने पहले ही अपना स्थान बदल लिया है। वो दूसरी मंजिल पर 2 लकड़ियां लिए खड़ी है। अंधाधुंध फायरिंग। नीचे का घोड़ा लड़का एक जीवित लक्ष्य की तरह है। उसके द्वारा आसानी से मारा गया। केवल चश्मा वाला आदमी रह गया। वो ये सोचकर झोपड़ी में छिप गया कि वो बच सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओमी उसे ढूंढ लेगा। चश्मे वाले शख्स ने भी शियाओमी को पहचान लिया। वो लड़की जो 15 साल पहले भाग गई थी। जैसा कि कहा जाता है, जब वे मिलते हैं तो दुश्मन बेहद ईर्ष्यवान होते हैं। दोनों ने तुरंत एक साथ कुश्ती की। किसी गिरोह की कमान में दूसरा होना थोड़ा कौशल है। कई लड़ाइयों का अनुभव करने वाले शियाओमी भी उससे हार गए। शियाओमी के पास टूथब्रश उठाने और दूसरे पक्ष को चाकू मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। चश्मे वाले शख्स ने मौका पाकर पिस्टल उठा ली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओमी आगे बढ़कर बुलेट को अनलोड करेगा। बोल्ट को बाहर खींचो और सीधे चश्मा आदमी को हल करो। और बॉस ही लड़ते लड़ते भाग गए। भागते समय वो आनंदित हुआ। टीम के साथी हैं जो उसके लिए समय खरीदने के प्रति प्रतिरक्षित हैं। लेकिन इसने उसके खुश होने का इंतजार नहीं किया। कार में फोन अचानक याद आया। ये शियाओमी कॉल कर रहा है। इस समय बॉस ही अभी भी शियाओमी का मजाक उड़ा रहे थे, ये दावा करते हुए कि वो निश्चित रूप से वापस आएगा और उसे मार डालेगा, जैसे अपने रिश्तेदारों को मारना। ये सुनने के बाद शियाओमी ने कॉल का उत्तर नहीं दिया। बस हल्के से उसे कार के पीछे देखने दो। इस तरह काला मालिक 2 शातिर कुत्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन बन गया। सब खत्म हो चुका है। अंत में शियाओमी का बदला लिया गया। उसके प्रियजनों की हत्या करने वाले लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में और कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन शियाओमी ने फिर भी अपने आंसू पोंछे और लंबी दूरी की कार पर पैर रख दिया, क्योंकि वह अपने सभी रिश्तेदारों की उम्मीदों के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता है।